बर्कशायर की मौजूदा गिरावट खासकर इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि ये पिछली मार्केट क्राइसिस से कहीं ज्यादा है। हिस्टोरिकली बफेट की कंपनी टर्बुलेंट टाइम्स में अक्सर सेफ हेवन रही है। उनका कंजर्वेटिव वैल्यू ड्रिवन अप्रोच का मतलब था कि जब स्पेक्युलेटिव बबल्स बर्स्ट होते थे तो बर्कशायर के सॉलिड कैश प्रोड्यूसिंग बिजनेसेस उन हाई फ्लाइंग स्टॉक से बेहतर परफॉर्म करते थे जो मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। ये 2000 के .com बस्ट के दौरान देखा गया था जब टेक स्टॉक्स क्रैश और बर्न हुए थे, जबकि बर्कशायर के ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस चग्ड अलोंग करते रहे थे। ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी सच था, जो इमेंस फियर और अनसर्टेनिटी का दौर था, जहां बर्कशायर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी का सोर्स थी। हालांकि करंट सिचुएशन अलग लग रही है। मार्केट एनालिसिस के अनुसार मई 2024 से S&P 500 के मुकाबले बर्कशायर का 25% अंडर परफॉर्मेंस असल में उन इनफेमस मार्केट मेल्टडाउन्स के दौरान कंपनी ने जो एक्सपीरियंस किया था उससे भी बुरा है। .com क्रैश और 2008 के रिसेशन के दौरान बर्कशायर का स्टॉक शायद गिरा होगा, लेकिन ये आम तौर पर ओवरऑल मार्केट से कम गिरा या ये ज्यादा जल्दी रिकवर हो गया। इस बार कंपनी काफी पीछे चल रही है जबकि मार्केट खुद चढ़ रहा है। ये ऐसा मामला नहीं है कि बर्कशायर तूफान में एक स्टर्डी शिप है। ये एक सेलिब्रेटेड शिप का मामला है जो पानी ले रहा है, जबकि दूसरी नावें शांत समुद्र में स्मूथली चल रही हैं। ये अनयूजुअल पैटर्न कई इन्वेस्टर्स को हैरान कर गया है। ये अब क्यों हो रहा है? कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। मौजूदा मार्केट रैली कुछ जायंट टेक्नोलॉजी कंपनीज द्वारा हेवीली ड्रिवन है, एक ऐसा सेक्टर जहां बफेट हिस्टोरिकली हेवीली इन्वेस्ट कारूने में हेजिटेंट रहे हैं। नोटेबल एक्सेप्शन एप्पल है। जैसे जैसे ये टेक जायंट्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, बर्कशायर का इंश्योरेंस, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेसेस का पोर्टफोलियो बस पेस नहीं रख पाया है। मार्केट का एक्साइटमेंट उन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है जहां बर्कशायर का लिमिटेड एक्सपोजर है, जिससे ये रिलेटिव परफॉर्मेंस रेस में पीछे रह गया है। इसके अलावा लीडरशिप ट्रांजिशन साइकोलॉजिकल प्रेशर की एक परत जोड़ती है जो पिछले डाउनटर्न्स में इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। 2000 और 2008 में वॉरेन बफेट पूरी तरह से अपनी प्राइम में थे। उन्हें केओस के माध्यम से कंपनी को गाइड करने वाला स्टेडी हैंड माना जाता था। उनकी उपस्थिति ने इमेंस रीअश्योरेंस प्रदान किया। आज सीईओ के रूप में उनके प्लान डिपार्चर के साथ वो सर्टेनिटी चली गई है। मार्केट इस बदलाव से जुड़े रिस्क को प्राइस कर रहा है। इसलिए मौजूदा अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, ये पोस्ट बफेट ईरा को लेकर मार्केट की एंजाइटी के बारे में भी है, एक ऐसा फैक्टर जो इस पीरियड को पास्ट के क्राइसिस की तुलना में यूनिकली चैलेंजिंग बनाता है।